यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्वारेजिया के बारे में। जैसे आप सभी को पता है, जो ज्वेलर्स होते हैं, सुनार वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो प्लेटिनम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उनको क्या करते हैं, उनको क्लीनिंग के लिए, उनकी सफाई के लिए एक केमिकल यूज़ किया जाता है। ठीक है, उस केमिकल का नाम होता है एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया होता है। इसकी जैसे हम पहले बात करते हैं इसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार इसकी बनाई जाती है। जैसे इसका फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले कि HCl प्लस HNO3। ठीक है फ्रेंड्स, तो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका HCl प्लस HNO3। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ये होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब इसकी कंपोनेंट्स, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाई जाती है। HCl 3 टाइम्स ऑफ HCl इक्वल टू 0, O का माइनस बॉन्ड और H। ठीक है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये होती है एक्वारेजिया की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं जो HCl होता है, HNO3 होता है, इसकी पावरफुल क्या है। इसकी पावरफुल इतनी है कि जैसे ये टू प्रोडक्ट है। ठीक है, एक HCl होता है, एक HNO3 होता है। जो HCl सिंगल कभी भी काम नहीं करता। हाँ, और इनका अनुपात देखिए हम, तो इनका 1:3, इसका एक अनुपात 3 एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। जैसे 1% HCl आ गया तो 3% उसके अंदर HNO3 नाइट्रिक एसिड आएगा। ठीक है, 1:3। अब अपन बात करते हैं HCl की। तो HCl जैसे नॉर्मली एक एसिड होता है जो सब सर्व नॉर्मली यूज किया जाता है। जैसे पेट के अंदर एसिड कोज होता है, ये हमारे स्टमक में इसका मेन यूज होता है खाने को डाइजेस्ट करना, फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे अब मेटल आती है, मेटल, तो अब बात करते हैं हम HCl और HNO3। ठीक है, तो ये HCl प्लस HNO3। ठीक है, HCl HNO3। अब ये जो आप ये देखो, जो HCl है ना, ये कभी भी सिंगल वर्क नहीं करेगा, ये कभी भी सिंगल मेटल क्लीनिंग नहीं करेगा। प्लस ना ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, ये भी सिंगल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनका कॉम्बिनेशन, तो 1:3 आता है इसका कॉम्बिनेशन, आपको बताया था जस्ट अभी। अब बात करते हैं HCl होता है ना, अब इनके हम जैसे एग्जांपल देखें, आपको एग्जांपल बताऊं मैं, Ag, Au और Pt। तीन प्रकार की मेटल होती हैं। मेटल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मेनली इन द यूज ऑफ 3 टाइप्स। Ag होता है, Au होता है और प्लेटिनम होता है। सोना, चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, सबसे पहले काम किया जाता है, जैसे हमने कोई रिंग ली है, एक कोई रिंग है, ये है हमारे चांदी की रिंग। ठीक है, ये हमारी चांदी की रिंग है। अब जैसे क्या करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं, जैसे घर में हम खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उसकी जो ऑयल होता है वो क्या मेटल के आउटर लेयर के ऊपर जम जाता है, स्टेप हो जाता है। तो जब एक्वारेजिया यूज किया जाता है तो उसके अंदर HCl और HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। वो क्या, जब इसको दोनों को मिक्स कॉम्बिनेशन किया जाता है तो जो एक अपने जो पोर्ट होता है, ठीक है, एक जो पोर्ट होता है इसके अंदर हम भरा जाता है, इसके अंदर भरा जाता है इसका लिक्विड HNO3 का, HNO3 प्लस HCl का। ठीक है, और जैसे ये रिंग को इसके अंदर डुबोया जाता है तो फ्यू सेकेंड्स के अंदर इसके अंदर जो गंदगी होती है, जो डस्ट होता है, जो मतलब वो सारी के क्लीनिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, और वही कुछ सेकेंड आता है अपना सोना का प्लेटिनम। मेन जो इसका यूज होता है ना, वो क्या होता है, प्लेटिनम। अब आपने तो पता है, जैसे गोल्ड होता है तो उसको क्या करते हैं काफी बार लोग, जैसे मेरे पास एक गोल्ड चेन है, ठीक है, ये गोल्ड की चेन है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है रिंग के अंदर, गोल्ड की रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हीट नहीं, इसको गलाना पड़ेगा। HCl HNO3 एक्वारेजिया को यूज लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको गला देंगे तो इसका क्या फॉर्म बन जाएगी, लिक्विड। फिर जिस फॉर्मे के अंदर, जिस फॉर्म में हमको जो प्रोडक्ट तैयार करना है, जो मेटल तैयार करनी है, उसके अंदर उस लिक्विड को डाल दिया जाएगा। ठीक है, लिक्विड डाल दिया, लिक्विड डालने के बाद में क्या करेंगे हम, उस जो सांचा हमने तैयार किया है, जो एक सांचा फॉर्मा तैयार किया था, उसके अंदर हम जो लिक्विड था, गोल्ड का हो, प्लेटिनम का हो, चांदी का हो, सब जो भी है उसको डालेंगे, तो वो एक हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर हमको क्या तैयार हो जाएगा, एक मेटल तैयार हो जाएगी न्यू। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, एक्वारेजिया।